हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, दुकान, अस्थायी रूप से किसी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर में काम करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि काम करते हुए यदि किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है, तो सरकार ने इनकी जो राशि है, वो 6 लाख से 7 लाख बढ़ा दी गई है। यानी अब यदि कोई व्यक्ति किसी दुकानदार, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी अस्थायी रूप से कहीं पर काम कर रहे हैं और यदि काम के दौरान यदि उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी जो बीमा की जो पॉलिसी की जो राशि है, वो 7 लाख कर दी गई है और ये राशि उनकी नॉमिनी को उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिल जाएगी। बहुत व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि यदि वो किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उन्हें बस 2 ही चीज़ की पता होती है। उसके द्वारा जो कटा गया 12% का पीएफ और कंपनी के द्वारा जो दिए गए 12%, यानी कि जो ईपीओ जो होता है, ईपीएफओ जो होता है, वो 2 तरह का पैसा उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक होता है आपका ईपीएफ और एक होता है ईपीएस। ईपीएफ जो पैसा होता है वो हमारे कटे हुए 12% यानी कि एम्प्लॉय शेयर, और एम्प्लॉयर शेयर जो कि 3.6% का ही भाग होता है। ये दोनों को ऐड करके होता है हमारा ईपीएफ। और ईपीएस वो कंट्रीब्यूशन होता है, यानी हमारे कंपनी के द्वारा दिए गए 8.33% होता है, जो हमारे ईपीएस में जमा होता है। इसके अलावा हमें आज ये चीज़ की जानना ज़रूरी है कि हम किसी जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हमारा जो जहाँ हम काम करते हैं, हमें कंपनी हमारे सैलरी का 0.5% हमारे EDLI यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस में पैसा जमा करती है। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो हमारे ईपीएफ और ईपीएस के अलावा EDLI में भी हमारा जो कंपनी होता है वो 0.5% उसमें पैसा अंशदान करती है। हम बोल सकते हैं कि ये EDLI क्या है। EDLI इसका पूरा नाम होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। इसमें काम करते हुए यदि व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है, तो हमें उनकी राशि को उनकी नॉमिनी को मिलती है, जो अभी यह राशि 7 लाख तक हो गई है। इनका फ़ायदा वही व्यक्ति उठा सकता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 12 महीने लगातार काम किए हो और जिनकी सैलरी 15,000 है, उनको ये इनका फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपका EDLI की योजना की शुरुआत 1 अगस्त 1976 ईस्वी में हुई थी। मजदूरों की पारिवारिक जिम्मेवारी को उठाते हुए इसका कदम उठाया था कि अप्रैल 2021 तक इसकी जो राशि थी वो 6 लाख थी, जबकि अभी आ रहा है कि इनकी जो राशि है वो 7 लाख हो गई है और सरकार ने इसकी राशि को स्वीकार भी कर दिया गया है, जो कि काम करने वाले भाइयों के लिए एक खुशखबरी है। EDLI के लिए हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वे हमारे अकाउंट में 0.5% EDLI के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं। यानी बोला जाए कि यदि हम 100 रुपया में वो 50 पैसे इसके लिए वो अंशदान देते हैं, ताकि इस बीमा का लाभ हमें उठा सकें। EDLI बीमा का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन करना पड़ता है, जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये मेरे द्वारा भरा गया EDLI है, जिनमें यहाँ आपको एक इंश्योरेंस नंबर भी आपको मिल जाता है, जहाँ पर आपको इंश्योरेंस का नंबर दिया रहता है। साथ में आपको फैमिली का नंबर भी दिया जाता है। आप यदि किसी कारणवश यदि कुछ इंसिडेंट हो जाती है, तो आपकी जो बीमा राशि आपकी नॉमिनी को मिल जाती है। इसीलिए ई-नॉमिनेशन भरा जाता है। ई-नॉमिनेशन भरने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपका यूएन नंबर से लिंक होना चाहिए। आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, और आपका नॉमिनी का जो नाम है आपका बैंक अकाउंट में उनके नाम एंट्री होनी चाहिए, तभी आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसमें कुछ भी त्रुटिपूर्ण अगर आप इन तीनों में मिलता है, तो आपकी ये राशि लेने में या फिर क्लेम करने में आपको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस योजना में जो न्यूनतम जो बीमा है वो आपको 2.5 लाख है और अधिकतम बीमा 7 लाख है। इस योजना में मुझे एक त्रुटि दिखाई दे रही है कि यदि किसी कर्मचारी या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के जिसकी सैलरी 15,000 से कम है, उनका ये फ़ायदा शायद नहीं उठा सकते हैं। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि जो व्यक्ति 10,000, 12,000, 13,000 में यदि किसी का मासिक वेज है या फिर मासिक सैलरी में काम करते हैं, उनके लिए भी इसकी राशि कुछ ना कुछ होनी चाहिए। भले आप उसे 7 लाख ना दें, कम से कम 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख की राशि ज़रूर उसे फिक्स करना चाहिए, ताकि जिनकी
सैलरी 15,000 है, जब उनको ये राशि 7 लाख की अगर बीमा मिलती है, तो उनसे जो कम करने जिनकी सैलरी कम है उन्हें भी कुछ राशि उसके बीमा के ऊपर मिलनी चाहिए। अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।